ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की हाल ही में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन के दलों और एनडीए सहयोगियों ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में जेडीयू ने विशेष रूप से जातिगत जनगणना कराने की मांग की है और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा। जेडीयू का कहना है कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा ओबीसी वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। इंडिया गठबंधन के दलों ने भी जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समिति के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे गृह मंत्रालय को एक सिफारिश पत्र भेजें जिसमें देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाए। बैठक में ओबीसी के लिए खाली पदों को भरने और आरक्षण लागू करने की भी मांग की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी की खाली सीटों को तत्काल भरने और अस्थायी पदों में भी आरक्षण को लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। ये सभी मांगे ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक के दौरान रखी गई, जो ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू ने यह मांग उठाई है, कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बीते दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान ने भी जो रुख रखा है एनडीए के प्रति, वो भी सवालों के घेरे में है। अब नीतीश कुमार की पार्टी के रुख से केंद्र में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ने लगा है। एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान ने भी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है। बीते रविवार को रांची में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। बता दें कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की संख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम यह जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। आपको बता दें कि चिराग पासवान के बाद जिस तरीके से अब जेडीयू जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जोर दे रही है, इससे एनडीए में कहीं न कहीं खटपट की स्थिति जरूर पैदा हो सकती है। फिलहाल देखना होगा कि चिराग पासवान के बाद क्या जेडीयू भी अब भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाती हुई नजर आएगी? क्या जेडीयू भी अब कई मुद्दों पर एनडीए से अलग अपना रुख रखेगी? ये तो अभी सवालों के घेरे में ही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना एक्सटेंड पॉलिटिकल बाइट के साथ।